आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर शहर में मुनक्किद किया गया पॉक्सो कानून से मुतालिक बेदारी वर्कशॉप। कानून की पेचीदगियों से मुतालिक माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई। ताल्लुका के न्यूपुर में हुई बादल फटने जैसी बरसात। डैम ओवरफ्लो हो जाने से लाखों रुपये मालियत की मछलियां बह निकली तालाब से। मच्छरों का हुआ भारी नुकसान। ताल्लुका सिल्लोड में भी कोलापुरी तालाब की तरफ की हिफाजती दीवार हो गई मुनहदिम, मगर हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से कोई न आने पर मुतासिरा किसान हो गए नाराज। आखिरकार रंग लाई फुलमरी की रुकन असेंबली अनुराधा चौहान की कोशिशें। गोदावरी पाट बंधारे रेगुलेटरी कमेटी ने दी ताल्लुके में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2217 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का मसला हल होने का इम्कान। किसानों में खुशी की लहर। और एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ती की गाड़ी पर किया गया जमकर पथराव। गाड़ी को पहुंचा नुकसान, मगर खुशकिस्मती से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। पथराव करने वाले मराठा कारकुनान पुलिस की हिरासत में। एडवोकेट सदावर्ते को महाराष्ट्र में नहीं दिया जाएगा घूमने, मराठा कारकुनान ने दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और IMA के इश्तिराक से पॉक्सो कानून 2012 पर एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ IMA हॉल में रखा गया। इस वर्कशॉप में हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और लीगल डिपार्टमेंट के लीगल ऑफिसर शरीक थे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, DMC व लीगल एडवाइजरी अपर्णा थेटे, IMA के चेयरमैन डॉक्टर अनुपम टाकलकर, सेक्रेटरी डॉक्टर योगेश लक्ष्य, वुमेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अजय माने, पुलिस कमिश्नरेट की API जय श्री कुलकर्णी, एडवोकेट सिद्धार्थ वाक, एडवोकेट उषा जाधव और एडवोकेट शेख शारिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। जबकि इस तकरीब में तमाम पुलिस स्टेशन के API और सब इंस्पेक्टर्स भी शरीक थे। इस मौके पर API जय श्री कुलकर्णी, अरुणा घुले, सुषमा पवार और सब इंस्पेक्टर स्वाति उचित ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी बच्चों को जिनसी जराइम से बचाने के कानून और इसकी पेचीदा दफात पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर अजय माने ने शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात व शुकूक व शुबहात का मराठी ज़बान में इत्मीनान बख्श जवाब दिया। इसी तरह एडवोकेट सिद्धार्थ वाघ ने भी इस मौजू पर कानूनी पहलुओं की वजाहत की। ज़िला लातूर के ताल्लुका चाकोर में बनाए गए तालाब के लिए एक्वायर शुदा ज़मीनों का मुआवजा अदा न करने पर मुतासिरीन ने कोर्ट बिलीफ की मदद से मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर का सामान जब्त करवा दिया। इन मुतासरा किसानों ने MCN को बताया कि लैंड एक्विजिशन से मुताल्लिक ज़िला कलेक्टर लातूर के फ़ैसले पर उन लोगों ने मुआवजे में इजाफे के लिए फाजिल अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर 18 अगस्त 2022 को फैसला आने के बाद उन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अपील दाखिल की थी। जबकि लेफ़्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट लातूर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 2 साल बाद डिले कंटोम की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर फाजिल बेंच ने 24 अक्टूबर 2024 को हुक्म दिया कि मुआवजे की 50% रकम अंदरून 12 हफ्ते जमा करवा दी जाए। मुतासरा किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने गोदावरी विकास महामंडल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दबाव में आकर हुकूमत से फ़ंड्स के लिए डिमांड ही नहीं भिजवाया। रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद कोई स्टे न होने के बावजूद रकम जमा नहीं करवाई और रकम के हुसूल में ताख़ीर होने के सबब माली बहरान से परेशान होकर 5 या 6 किसानों ने इंतहाई कदम उठाते हुए ख़ुदकुशी कर ली। एक किसान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि समृद्धि महामार्ग के लिए 2100 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया जाता है, मगर मराठवाड़ा के किसानों के हक़ में अदालती फ़ैसला आने के बाद भी उन्हें मुआवजा अदा नहीं किया जाता। इसलिए 15 सितंबर को मज़कूरा किसान कोर्ट बिलीफ के हमरा लेफ़्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट लातूर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दफ्तर पहुँचे और ज़ब्ती की कार्रवाई मुकम्मल करवाई। बेलीफ ने दफ्तर के कंप्यूटर, CPU और दीगर सामान जब्त करके कोर्ट में जमा करवा दिया।
इन किसानों ने ऐलान किया कि जब तक फंड्स के लिए हुकूमत को तजवीज़ भिजवाई नहीं जाती तब तक वो लोग दफ्तर नहीं छोड़ेंगे। आम्ही बोळेगाव साठवण तलावातील संपादित झालेले शेतकरी, जमिनी संपादित झाल्यात आमच्या 2006ला कारवाई झाली आहे संपादनाची, 2011ला अवॉर्ड मंजूर झाले, त्यानंतर 2022ला निकाल लागला आमचा तळ्यातला। आजपर्यंत बी आमचे पैसे मावेजा इथून पाठवायला तयार नाहीत। पाटबंधारे विभाग कोर्टाचा निकाल 2022ला लागला, नंतर हायकोर्टात बी निकाल 50% द्या म्हणून निकाल लागलाय, तरी शासन आमची मागणी मान्य न करता रिपीट दावा। डिपार्टमेंट आहे तुमची मागणी पाटबंधारे विभाग काय करणार, काय म्हणणं काय म्हणणं आमचे पैसे निकाल लागलाय, कोर्टाने निकाल दिले, त्यांचं म्हणणं काय? त्यांनी काय पैसे भरायला तयार नाहीत। किती लोकांनी आत्महत्या केली? 5-6 लोकांनी आत्महत्या केली। नाव सांगा। माझं उमाकांत व्यंकटराव पाटील। काहीच मिळालं नाही साहेब आम्हाला, आम्ही मरायच्या वाट्याला लागला। 10-20-25 वर्ष झालं आमचे शेत जाऊन आम्हाला खायला नाही प्यायला नाही, आम्ही कुठं बी जाऊन खायला तर आम्हाला कोणी भीक मागितलं तर भीक वाढणं झाले, आम्ही काय करा? आम्ही आज लेकर आमचे बारके आहेत मोठे आहेत, आज कुणाचे मेले गेले, नवरा मरून गेला, आम्हाला माती करायला पैसे कोणी दिले नाही। आम्हाला साहेबाला सांगितलं तर साहेबांना काय म्हणले, करा तुम्ही उसने पासने घेऊन, कुठले करायचे? आम्हाला गावात कुणीच साथ देईना, सगळ्याचे शेत गेले तर देतात कुणाला साथ? आमच्या गावात पैसा नाही, आदिला नाही, सगळे मरायच्या वाटेवर हवा आम्ही, आम्हाला नाहीच कुणी, आमचं गावच पाण्यात गेलंय, आम्ही बी पाण्यात जात आहोत उद्या। आम्हाला पाहिजे का नाही सपोर्ट कुणाचा? तर आता 10-25 वर्षापासून आम्हाला जर रुपये देत नाही म्हणता आम्ही कसं जगावं? आमचे लेकर बाळ कसं जगावं? आम्हाला नाहीच काही होता, ते चारा सगळा गेला, आम्हाला घर बी नाही शेत बी नाही। कोणतं गाव आहे? कोणतं साठवण तलाव आहे? बोळेगाव आहे, बोळेगाव आहे। साठवण तलाव बोळेगाव, हा बोळेगाव जमीन आहे। गेली तुमची? माझे 5 एकर गेली, मला होतच तेवढं माझ्या बापदाद्याचं, आता ते बी नाही। माझ्या पुढे 4-5 लेकर आहेत, त्या लेकराला आसरा करा, मेन कापडाला पैसे मिळाले नाही, त्या पावसात माझं घर पडून गेलं, का करावं आम्ही? आता पैसे देत, आता पैसे देत, कोण पैसे येते कोण काय करते? कशाला आम्हाला पैसे द्या म्हणून आला, आमच्या शेताचे पैसे द्या, निधी मागणी करण्यासाठी आला। नाही दिल्यावर आता जाऊन त्याच तळ्यात पडावं लागेल, सगळे जाऊन त्याच तळ्यात जाऊन पडता शेत तिथं पुन्हा घेऊन काय करा? गुडघे उठून दिल्यात कामाला जायला कुणी काम करावं ना, काय करावं? ताल्लुका कन्नड़ के न्यूपुर में बादल फटने जैसी शदीद बारिश हुई, जिसके सबब यहाँ का तालाब ओवरफ्लो हो गया और अतराफ के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाक़े में लाखों रुपये मालियत की मछलियाँ बह गई, जिससे माहीगीरों का भारी नुकसान हुआ। न्यूपुर डैम जो कि चिंचोली लिंबाजी गांव के करीब है, 5 रोज़ कबल यहाँ हुई शदीद बारिश के सबब लबरेज होकर छलक पड़ा और अतराफ के इलाके में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका सबसे ज्यादा असर डैम में मछली परवरी का काम करने वाले माहीगिरों पर पड़ा। चेयरमैन तुकाराम वानखेड़े के मुताबिक डैम में छोटी मछलियां छोड़ी गई थी जो 5 से 10 किलो की हो गई थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के सबब जाल और आहानी ढांचे भी बह गए, जिससे तालाब में मौजूद सारी मछलियां पानी के साथ बाहर निकल गई। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक मछलियों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। माहीगिरों की इत्तला के मुताबिक फिशरीज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान मौके पर पहुंचे और नुकसानात का पंचनामा किया और मछलियों को दिलासा देते हुए उन्होंने तयकीन दिया कि जल्द ही इन्हें हुकूमत की जानिब से नुकसान भरपाई दिलाई जाएगी। मागील 5-10 दिवसापासून आपण बघतच आहात आपल्या जिल्ह्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे अतिवृष्टी झालेली आहे आणि जो काही आता मागच्या 2 वर्षापासून जो काही कोरडा पडलेला होता भाग, त्याच्यामध्ये आता चांगल्याने पाणी जमा झालेलं आहे तलावांमध्ये, परंतु त्याचा फटका जेव्हा पाणी जास्त होतं तेव्हा अतिवृष्टीमुळे जो ओव्हरफ्लो होतो त्या ओव्हरफ्लोच्या ह्याच्यामध्ये आमचे काही मत्स्यबीज वाहून जातात किंवा आमच्या जाळ्यांचं काही नुकसान होतं मच्छीमार बांधवांच्या। तर या प्रकारे जसं काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी झाल्यानंतर जसं शेतीवाल्यांना ज्या प्रकारे नुकसान भरपाई मिळते त्याचप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय विभागाला सुद्धा काही प्रमाणामध्ये आपण नैसर्गिक आपत्तीचा लाभ देतो आणि त्याच्यामध्ये आज आम्ही इकडे आलेलो आहोत न्यूपूर प्रकल्पावरती। आमचे जे चेअरमॅन आहेत तुकाराम वानखेडेजी यांनी मला काल संध्याकाळी त्यांच्या तलावामध्ये झालेल्या ओव्हरफ्लो आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत त्यांनी मला काल कल्पना दिली होती। त्या धर्तीवरती मी आज इकडे त्यांच्या तलावावरती भेटीसाठी आलेले आहे। पंचनामे करून घेण्यात आलेले आहेत, त्यांचं काय नुकसान झालेलं आहे, कशा प्रकारे नुकसान झालेलं आहे त्याचं। जसं आता कृषीला जो
एक दर्जा प्राप्त आहे, त्याचप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय विभागाला सुद्धा कृषीचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तर त्या आधारावरती किंवा नैसर्गिक आपत्तीचे जे काही NDRF आणि SDRFचे जे काही नॉर्म्स आहेत त्याच्यावरती मत्स्यव्यवसाय विभागाला ज्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळू शकेल त्याच्यासाठी आपण त्यांचा प्रस्ताव पुढे पाठवणार आहोत शासनाकडे. आणि शासनाने त्याच्यावरती सकारात्मक जर विचार केला तर त्यांना याबाबतचे लाभ मिळू शकतील. आणि याचप्रमाणे ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांमध्ये किंवा ज्या तलावांवरती असे काही नुकसान भरपाई झालेले आहेत तर त्यांचासुद्धा पंचनामा आम्ही करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यांचे पंचनामे झाल्यानंतर त्यांनाही कसा आपण लाभ देऊ शकतो या बाबतीकडे आमचं लक्ष केंद्रित करणार आहोत. ह्यो तलाव माझ्याकडे 2009 पासून आहे, पण 2009 पासून तर 2024पर्यंत आतापर्यंत आमची एवढी नुकसान झाली नव्हती. पण 5 वर्षापासून जे आम्ही दरवर्षी माल टाकू राहिलो आणि त्या मालाचं असं आहे की जेव्हा तलावचं पाणी पूर्ण आटतं तेव्हा तलावामधला पूर्ण माल निघून जातो. पण ह्या तलावचं असं की पूर्णा नदीवर तलाव असल्यामुळं हे तलाव आटत नाही. आणि हे तलाव आटत नसल्यामुळं आमचा जो 5 वर्षामध्ये 15 किलो 10 किलो 5 किलो 3 किलोचा जो माल आम्ही जमा करून ठेवला होता तो माल कमीत कमी 25 ते 30 लाख रुपयाचं मच्छी बीज आणि 25 ते 30 लाख रुपयाचं झिंगा बीज आमचा मोठा झालेला माल सगळा वाहून गेला. सोमवारी रात्री जे अतिवृष्टी झाली ढगफुटी तर आम्ही रातभर तलावच्या बाजूला राहून दोघं माझी मिसेस आणि मी बघितलं की पाणी रोडला लागलं होतं. आम्ही 4 वाजता सांडावर आलो तर हे 1155 फूटची सांड आहे ही फुल म्हणजे ह्या पाळूच्या वरून गुडघ्या एवढं सांडावर पाणी चाललं होतं. आम्ही गाडीचे लाईट लावून बॅटरी लावून असं बघत होतो आणि 113 जे इथे इंगल आणि जाळी लावलेली 1155 फूट सगळे इंगल खाली पडलेले होते. आमच्या दोघांवरच्या बायकोच्या डोळ्यातून हसू जात होतं आणि पडता वेळेस आम्हाला माशी दिसत होती. जे माझ्याकडे 100 लोक काम करता जे 5 वर्षामध्ये जे नुकसान झाले नाही 5 वर्ष आम्ही पुढे जायला पाहिजे होतं. पण 5 वर्ष माल वाहून गेल्यामुळं काऊन की बीज जे येतं 1 बोटी अर्धा बोटी 1.25 इंची 1.5 इंची असं बी टाकून त्याला आम्हाला मोठं करायला फार 5 ते 2 वर्षे तिंगून जात्या. सगळा माल वाहून गेल्यामुळं की आमच्या मच्छी मारायवर फार म्हणजे आत्महत्या करायची पाळी आलेली. तसे मी सरकारला मुख्यमंत्री साहेबाला नितीश राणे साहेबाला आमचे जे कॅबिनेट मंत्री कमिशनर साहेबाला उप कमिशनर आणि आपले संभाजीनगर जिल्ह्याचे जाधव मॅडमला विनंती करतो की बस संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये सगळ्या तलावचा पंचनामा करून ज्याची नुकसान झाली त्याची पंचनामा करून लवकरच्या लवकर जसं शेतकऱ्याला याचा लवकर हे मिळतं तसं मच्छीमाराला मिळावं. गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के सबब ताल्लुका सिल्लोड के बोरगांव बाजार और बोरगांव वाड़ी के करीब वाक़े कोलापुरी डैम के दोनों इतराफ की हिफाजती दीवारें ढह गई, जिसकी वजह से इस डैम को खतरा लाहक हो गया है. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 15 और 16 सितंबर को हुई ज़ोरदार बारिश के सबब पूर्णा नदी में आई तुग़यानी की वजह से गट नंबर 13 और 14 के करीब मौजूद कोल्हापुरी डैम के दोनों साइड की हिफाजती दीवारें टूटकर पानी में बह गईं, जिसके नतीजे में समाधान चौहान, रत्नाकर चौहान, दत्ता चौहान और गणेश चौहान समेत कई किसानों की 1 एकड़ ज़मीन पानी के तेज़ बहाव में बह गईं. इसी तरह गट नंबर 31 के सुभाष लोहांडे और नंदू चौधरी व गट नंबर 25 और 31 के अशोक उमरिया, गट नंबर 17 की आशाबाई चौहान और गट नंबर 11 के राव साहब भाले समेत मुतादिद किसानों की ज़मीनों में नदी का पाट पलटने से खड़ी फसलें बह गईं. इसी तरह उनके खेत की ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा. मुतासरा किसानों का कहना है कि अब तक कोई वज़ीर, कोई MP या रुकन असम्बली मौके पर नहीं आया और सिर्फ गांव के दरवाजे पर आकर ही वो लोग वापस लौट गए, जिससे किसानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है. पाणी याच्या अगोदर 1 दिवस पहिले पाणी आला, पाणी उतरून गेला, पूर उतरून गेला. त्याच्यानंतर मी घरी जाऊन जेवण करून शेतात आलो. अचानक भयानक पाणी नदीला आलं आणि मी 2 दिवस इथे उपाशी राहिलो. मग मालक लोकांना फोन केला, ते बिचारे कैकरीची धावपळ करून तुम्ही आले, इकडून तिकडून जिकडून रस्ता भेटला तिकडून आले. मला त्यांना गावात नेलं आणि मग जेवण खावण सगळं भरपूर झालं. त्या हिशोबानं हे जे आम्ही सरकतीनं जमीन करतो आपल्याला जमीन जुमला नाही आहे, वाटेदारी हे बात असं त्या हिशोबानं आपण क्षेत्र करतोय.
तर हे नुकसान झाली, सगळी भीड घसरायला आली, हे सगळं क्षेत्र व्हावं लागलं, येणं जाणं बंद झालं. थोडं 2 दिवसपासून उपाशी, त्याला चारा नाही, काही नाही, असं काम आमचं झालं. तर शासनानं आमच्याकडे लक्ष द्यावे, आमची हीच कळकळीची विनंती आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 19 सितंबर की शाम बिजली की घन गरज के साथ औरंगाबाद में हुई तूफानी बरसात के बाद कई मकामात पर बिजली सप्लाई में रुकावट आ गई थी, जो रात भर सख्त जद्दोजहद के बाद दोबारा से बहाल कर दी गई। ये इत्तला महावितरण इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है 19 सितंबर जुमा की शाम 6 बजे करीब शहर और अतराफ में बिजली की घन गरज के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब 33 केवी स्टेशन सातारा, रेलवे स्टेशन, पावर हाउस और कैंटोनमेंट फीडर्स में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सातारा रेलवे स्टेशन, छावनी, समाधान कॉलोनी और दीगर कई इलाकों की बिजली गुल हो गई थी। महावितरण कंपनी के इंजीनियर्स और तकनीकी मुलाजिमीन ने बारिश और तेज़ हवाओं के रुकने के बाद मरम्मती काम फौरी शुरू कर दिया और मरहलावार 11 केवीए लाइंस बहाल की गई। एसआरपी कैंप सातारा फीडर का पिन इंसुलेटर तब्दील किया गया और रात 11 बजे यहां की बिजली सप्लाई बहाल की गई। अरुणोदय कॉलोनी, दिशा घरकुल, भाग्योदय नगर, हरसाई पार्क, डिलक्स पार्क और साई बाबा मंदिर इलाके में ट्रांसफार्मर और सप्लाई बॉक्स तक पानी जमा हो जाने के सबब 2 ट्रांसफार्मर बंद रखने पड़े, जबकि दीगर सारिफिन की बिजली फराहमी बहाल कर दी गई। इसी तरह पड़ेगांव इलाके से गुजर रहे नाले में तुग़यानी आने के सबब नाले से मुत्तसिल एक बिजली का खंभा गिर गया था, जिसकी वजह से 4 डीपीज बंद रखकर 11 केवीए प्रिया कॉलोनी लाइन पर बिजली फराहमी शुरू कर दी गई। इसी तरह 132 केवीए चिकलथाना सब सेंटर के लिए बैक फीडिंग लेकर इलाके में बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। इसके लिए रात के अंधेरे में मरम्मत का काम करते हुए शनिचर की सुबह 3:15 बजे के करीब सूदगिरनी इलाके की सप्लाई शुरू की गई। यही नहीं, चिकलथाना सनती इलाके में फीडर में बारिश के सबब नमी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से यहां की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई थी, जो 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बहाल करने में महावितरण इंतजामिया को कामयाबी मिली। कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर सरताज पठान और उनके साथियों के इश्तिराक से रोशन गेट इलाके में आधार कार्ड कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह कांग्रेस के शहर सदर शेख यूसुफ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर पवन डोंगरे, शहर व ज़िला महिला कांग्रेस की सदर दीपाली मिसाड़ और दीगर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। रोशन गेट और इतराफ़ के साकिनान के आधार कार्ड बनवाने और उन्हें अपडेट करने के लिए ये कैंप सादत मस्जिद से मुत्तसिल रोशन गेट इलाके में रखा गया, जहां सैकड़ों शहरियान के आधार बनाए गए। इस कैंप को कामयाब बनाने में डॉक्टर सरताज पठान की रहनुमाई में सोशल वर्कर ताबिश खादरी, शेख हफीज़, मेराज खान, साहेब लाल पठान और दीगर ने अहम रोल अदा किया। हमारे भाई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर सरताज पठान साहब और ताबिश खादरी जी और प्रभाग क्रमांक 13 और 14 की तरफ से, ये 12 और 13 की तरफ से यहाँ पर आधार कार्ड कैंप का प्रोग्राम रखा है, इसका आज उद्घाटन हमने किया है। और आज ये जो आधार कार्ड का जो कैंप है, मैं सभी यहाँ 12 और 13 प्रभाग के नागरिकों से और बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप ये कैंप का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आज हमें अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की बहुत ज़रूरी है। देश का वातावरण ख़राब करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इस माध्यम से सबने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शंस कार्ड हो, इसको सबको अपन ने करेक्शन करके फिर से नई तरीके से अच्छे से बनाना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से डॉक्टर सरताज पठान को और ताबिश खादरी जी को कि उन्होंने एक अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, जो कि लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आज भी उसी तरह का जन सेवा बोल के कैंप आधार कार्ड का यहाँ पे उन्होंने उनके नेतृत्व में लिया है, प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के नेतृत्व में लिया है। और आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हम शहर जिला कांग्रेस कमेटी की टीम आदरणीय हमारे अध्यक्ष शेख यूसुफ भाई इनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस हो, फ्रंटल के कोई भी फ्रंटल हो, फिर वो यूथ कांग्रेस हो, NUCI हो या फिर कांग्रेस कमेटी का कोई भी महिला कांग्रेस हो, हम पूरी ताकत से जनसेवा में लगे हुए हैं। हमारा हेतु बस एक ही है कि कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा गोर गरीबों के लिए रखती है, जो न्याय की भाषा करती है और न्याय देती है, वो विचारधारा हम हमारे खुद में एक विचारधारा लेके हम समाज में आज काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारा रिस्पांस इस प्रकार के काम से हमें जनता से मिलता है और आगे भी मिलता रहे। और मैं महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय हमारे सरताज भाई पठान उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और आशा करूंगी, उम्मीद भी करूंगी कि और
इससे और ज़्यादा वो काम करते रहे और समाज की सेवा उनके कांग्रेस की धुन और कांग्रेस की घोषणा है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैं सम्माननीय सरताज भाई पठान को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो मूलभूत परिभाषा है कि लोगों के लिए काम करें, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ करें जो उनके लिए मददगार साबित हो। आधार कार्ड एक बहुत ही मजबूत कार्ड है जो पूरे भारतवर्ष में आइडेंटिफिकेशन के नाम पर जाना जाता है। और आपने देखा कल परसों राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके अंदर उन्होंने ZZ यानी जो युवा है उनको बोला है कि वोट चोरी के मुद्दे को भारत में आगे लेकर जाए। हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष है शेख यूसुफ भाई, इनके माध्यम से पूरी टीम जो काम कर रही है, सरताज भाई तो अभी आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से उन्होंने आज यहाँ पर ये लगाया है कैंप, और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया। ऐसे ही कैंप हर वार्ड्स के अंदर आधार को लेकर, आरोग्य को लेकर, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इस बात को लेकर हम आगे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इस आधार कार्ड कैंप का, सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के बाद थोड़ा सा टोकन लेना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ती है और थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं क्योंकि काफ़ी तादाद में वहाँ पे भी रोज़ लोग आते हैं। लेकिन चूँकि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारे लोगों को ये सहूलत भी हो जाती है। आज 21 तारीख को 2025 सितंबर को हमने जो ये आधार कार्ड रखा है, तो संडे का दिन हमने लोगों की सहूलत को ध्यान में रखते हुए रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग भारी तादाद में आ रहे हैं इस चीज़ का, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। नहीं, ये कैंप हमने हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और शहर कांग्रेस कमेटी के जो आदेश हैं कि जितने भी ये हमारे सोशल काम हैं ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में ही करेंगे और मुफ्त में ही करना चाहिए। फुलंब्री की रुकन असेंबली अनुराधा चौहान की कामयाब नुमाइंदगी के सबब वाकोद प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 2 मंसूबे गोदावरी पाट बंधारे की रेगुलेटरी कमेटी ने मंजूर कर लिए हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये फैसला मुंबई में आबी वसाइल के वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल की मौजूदगी में मुनक़दा मीटिंग में किया गया। वाज़ेह है कि वाकोद प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पिंपल गांव में कोल्हापुरी बंधारे को बैरेज में तब्दील करने के लिए 2 मंसूबों को मंजूरी देते हुए बिल तरतीब 40 करोड़ और 25 करोड़ रुपयों का फंड भी इन प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किया गया। आपको बता दें कि तालुका फुलंब्री में पानी फराहमी और ज़राती ज़मीनों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी फराहमी की गर्ज से मकामी MLA अनुराधा चौहान मुसलसिल कोशिश कर रही थीं और उनकी इस कोशिश को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के बाद फुलंब्री के किसानों को खेतीबाड़ी के लिए अब इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी दस्तयाब होगा। साथ ही फुलंब्री के साकिनान को इजाफी पानी भी मिल पाएगा। अनुराधा चौहान के मुताबिक इस मंसूबे के ज़रिए 11 देहातों के 2217 हेक्टेयर इलाके को बराह रास्त आबपाशी का फ़ायदा पहुँचेगा। इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने पर किसानों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। मकतब फैज़ रहमान और कफ़ील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से ख़वातीन के लिए चलाए जाने वाले मदरसा मायदा लील बनात में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। डॉक्टर फिरदौस फातिमा की सदारत में मुनक़िदा इस जलसे में फ़ातिमा ज़ोहरा, छाया देवराज और डॉक्टर सैयदा सुमैया मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। प्रोग्राम के आगाज़ पर बुशरा शेख इमरान ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। बाद अज़ां अस्मा जमील ख़ान ने हम्द और शबाना मोहम्मद शाहनूर ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। मदरसे की तालिबा आमिना बशीर शेख ने सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर की। इसी तरह आलिया मतीन और जबीन अजहर ख़ान ने भी खूबसूरत अंदाज में जलसे से खिताब किया। प्रोग्राम की मुनासिबत से तालिबात अर्शिया फ़ातिमा, नीलोफर परवीन, निदा बेगम, ज़र्रीन ज़ीनत, ज़ेबा और आमिना बेगम ने भी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज शरीफ के नजराने पेश किए, जबकि दीगर तालिबात ने भी एक पुरअसर नज़म सुनाई। तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मेहमानों के हाथों उनमें इनामात तकसीम किए गए। बाद अज़ां फ़ातिमा ज़ोहरा ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए दीनी व असरी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तालिबात को हौसले और अज़्म के साथ अपना तालीमी सफ़र जारी रखने की तलक़ीन की।
डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने अपने सदारती खुतबे में इस बात पर जोर दिया कि खुशगवार माशरे की तामीर के लिए ख़वातीन अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरासा करें, साथ ही उनके हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक को भी संवारें। डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए ताउन देने वालों की खिदमत की सराहना की। प्रोग्राम की कामयाबी में मदरसे की मौलमा नाज़िमा खलील पटेल ने अहम किरदार निभाया। प्रोग्राम की निज़ामत इफ़त खालिद देशमुख ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म मौलमा नाज़िमा खलील पटेल ने अदा की। दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करी। यहाँ से तो लग रहा था देख कर के आप लोग स्कूल भी जाती होंगी, कॉलेज भी जाती होंगी, और बेसिक थिंग्स जो है, बेसिक इस्लामी अरकान वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नमाज की नीयत क्या है, खाना खाने की नीयत क्या है, सोते वक्त की दुआ क्या है, गुस्ल की नीयत क्या है, उसकी फरमाइश क्या है। यानी इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आप लोग सीख लीजिए, और सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने टीचर मरकजी हुकूमत की कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 1.80 करोड़ खर्च से जामा मस्जिद ता रंगीन गेट तराशे पत्थरों के डिवाइडर का काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। वीआईपी रोड पर जामा मस्जिद सिटी क्लब ता रंगीन गेट दरवाजे पर सयाहती शहर की मुनासिबत से दूसरे मरहले के तहत पत्थरों के डिवाइडर का काम शुरू किया गया है। मरकजी हुकूमत की कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम से इस काम के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये फंड्स मंजूर किए गए हैं। पुरानी तर्ज पर सयाहती लिहाज से इस तरह के मेयारी काम हर कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है, इसीलिए पत्थरों के डिवाइडर के इस काम का कॉन्ट्रैक्ट एएमसी इंतज़ामिया ने मुबारक पठान को ही दिया है। वाज़ेह रहे कि सन 2015-16 में भी हुकूमत के टूरिज़्म डेवलपमेंट फंड से पहले मरहले के तहत बाबा पेट्रोल पंप तक जामा मस्जिद और मकई गेट से बीबी के मकबरे तक पत्थरों को तराश कर खुसूसी तर्ज के डिवाइडर तामीर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मुबारक पठान को ही दिया गया था। मज़कूरा दोनों ही रास्तों के डिवाइडर्स के तामीर पर भी 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन पहले मरहले के काम के बाद डिवाइडर के लिए मख्तस फंड रुक गया था। इस वजह से दूसरे मरहले के तहत डिवाइडर का तामीरी काम ज़ेरे इल्तिवा में चला गया था, लेकिन सयाहत की राजधानी कहलाए जाने वाले औरंगाबाद शहर को डेवलप करने और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी की। श्रीकांत की कोशिशें समर आवर साबित हुई और मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए रूबे अमल लाई जा रही कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के पार्ट 1 के तहत तराशे हुए पत्थरों से डिवाइडर तामीर करने 1 करोड़ 80 लाख रुपये फ़ंड मंजूर किया गया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को ये फ़ंड मौसूल होते ही टेंडर के तवस्सुत से मुबारक पठान को डिवाइडर तामीर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। गौरतलब है कि हुकूमत को खुद तराशे हुए पत्थरों से डिवाइडर की तामीर में दिलचस्पी है। यही वजह है कि फ़ंड को मंजूरी देने के बाद हुकूमत की जानिब से मज़कूरा डिवाइडर का काम शुरू करने से मुताल्लिक़ पूछा जाता रहा। कॉन्ट्रैक्टर मुबारक पठान ने जामा मस्जिद के सामने वाले हिस्से से डिवाइडर का काम शुरू किया और अब ये काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। पत्थरों को खुसूसी तर्ज पर तराशने वाले मजदूरों के ज़रिए पत्थरों को तराशने का काम भी शुरू किया गया था। डिवाइडर के तामीरी काम के अलावा कॉन्ट्रैक्टर मुबारक पठान के ज़रिए ही टेंडर के मुताबिक डिवाइडर के दरमियान शजकारी और ब्यूटिफिकेशन के काम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तराशे हुए पत्थरों से तामीर किए गए डिवाइडर्स की खूबसूरती सबसे निराली और जाज़िबे नज़र लगे, इस गर्ज से यहाँ खूबसूरत सरू जैसे पौधे
लगाए जा रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर मुबारक पठान को महारत हासिल है। मुमताज़ समाजी कारकुन और शिवाजी स्कूल के साबिक़ सदर मुदर्रिस प्रोफेसर जे निकम गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी रसूमात गुज़िश्ता शाम सिडको N6 की शमशान भूमि में अदा की गई। नाजरीन, प्रोफेसर जे निकम गुरुजी सारे शहर ही नहीं बल्कि इलाक़े भर में निकम गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। वो न सिर्फ रियाजी के एक माहिर टीचर थे बल्कि हुलगी बजाकर तलबा को लेजिम भी सिखाते थे। उन्हें अजीम रहनुमाओं की जयंती व पुण्यतिथि तकारीब के बानी के बतौर भी जाना जाता है। प्रोफेसर जे निकम गुरुजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुन मंगेश निकम और बैंक ऑफिसर संध्या प्रकाश चौहान के वालिद थे। निकम गुरुजी ने मकामी सियासी कायदीन की हमेशा कामयाब रहनुमाई की और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में मुफीद मशवरे दिए। गणेश उत्सव और बाड़ा साहब पवार की जयंती तकरीबात में गुरुजी की हुलगी और लेझिम लाजमी हिस्सा रहते। उनके इस दारेफानी से कूच कर जाने पर मुआशरे का एक बड़ा नुकसान हुआ है। निकम गुरुजी के सानह इर्तिहाल पर इदारा भी उनके उर्सा के गम में बराबर का शरीक है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ डोमा का रियासती इजलास गुलाब विश्व हॉल में रखा गया। डोमा तंजीम के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उचित राजे की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में तंजीम के कौमी सेक्रेटरी प्रदीप अम्भूरे, सुशील खोड़े, प्रीतम आठोले, जिला सदर प्रोफेसर बादशाह पटेल, संजय कांबड़े, तेलंगाना के रियासती सदर महेश्वर राज, सुनील झोड़े, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर राजेश सोनोने और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए डोमा के कौमी सदर डॉक्टर राजे ने कहा कि वोट चोरी की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस ही की नहीं बल्कि आम लोगों की भी है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में मुल्क में मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफ़ियों में इजाफा हुआ है और अपने हुकूक हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ना है तो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज को मुत्तहिद होना ज़रूरी है, तभी बीजेपी की गलत पॉलिसियों का मुकाबला किया जा सकेगा। इसी तरह उन्होंने हाज़रीन को कई अहम मशवरे दिए। चारों समाज को एक साथ में लेकर जो भी संगठनात्मक कार्य पद्धति होती है वो करते हैं। दूसरी बात है कि जो समाज के प्रति जो भी काम होते हैं समाज के, वो समाज के प्रति काम करने का हम प्रयास करते हैं। इसमें हम एक 10-12 साल से सत्ता पक्ष के ओर से देखे जा रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जैसे कि उससे पहले के बता दूं, अंग्रेजों के ज़माने में, अंग्रेजों के टाइम में या निजाम के टाइम में हिंदुस्तान उनके दावे में था। उससे छुड़ाने के लिए सबसे पहले 1857 को बंद हुआ और 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। ये 90 साल जो है तो भारत के वासियों ने, सभी समाज के लोगों ने उसको लड़ा दिया और 1947 को आज़ाद हुआ और उसमें हर समाज का प्रति, हर समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने मजहब, धर्म, अपने बोलने चालने की हर चीज़ की जो अनुमति दी गई वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में प्रस्तुत कर दिया। इसलिए आज हम आयोजन इस अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। अगर वो प्रोविजन नहीं होता तो शायद हम ये अधिवेशन भी ना ले पाते हैं, लेकिन वो अधिवेशन हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया उसके बराबर आयोजन किया है। इसलिए आज जो एक सत्ता पक्ष के 10 से 12 साल के भीतर जितना भी प्रयास संविधान के प्रति हो रहा है उसको बचाने के लिए, और अभी डॉक्टर साहब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक अधिनियम पास हुआ, सुरक्षा अधिनियम, जो कि उसमें सरकार के विरोध में अगर हम बात करते हैं तो हमें अभी भी यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। ये अधिनियम नहीं होना चाहिए, वो अधिनियम खत्म होना चाहिए, इसलिए उसके भी हम विरोध करते हैं। दूसरा, ओबीसी का जो आरक्षण है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान करके
जो समाज इसके बाहर है, समाज इसके राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक, उसका आयोग नेमकर उसके ऊपर लेने का प्रयास किया, तो मंडल आयोग होने की वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ। तो ओबीसी के रिजर्वेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम कोई कर रहे हैं, वो हमें या बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आर्टिकल 340 के तहत आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब पर कौन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या विदेशी मीडिया, वहाँ थोड़ा मौका मिल जाएगा। देसी मीडिया में तो बात खत्म हो गई, तो व्याख्यान देकर आदमी करेगा क्या? आज जरूरत है लोगों को सड़कों पर खड़ा करना। धरने की बात इसलिए सुनी कि वो लोग खड़े, यह नहीं कि बड़ा विद्वान है, यह नहीं। आज इन वामवादियों शक्तियों से लड़ने के लिए आपका संख्या बल है। अभी मैं देख रहा था अलीगढ़ में जबरन उसको जय श्री राम मुस्लिम समाज को कराना पड़ा, वो तुम्हारा उसमें मेरा भाषण किस काम? अगर मैं वहां 100-200 लोगों को पहुंचा सकूं, पहुंचाऊंगा, तो हम उनको आराम दे सकें, एक मैसेज दे सकें तो मुस्लिम अकेला नहीं, वो बहुजन के साथ है, बहुजन का हिस्सा है। और दलित भी अकेले लाने नहीं मिल सकता, उसको भी मुस्लिम को उतनी जरूरत है। लेकिन एक हमें तकलीफ है, आज गरीब के लोग यहाँ हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये इकट्ठा तो होते हैं, इनसे ज्यादा कोई इकट्ठा नहीं होता, लेकिन अपने अधिकार के लिए इकट्ठा नहीं होता। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा नहीं, धर्म के लिए इकट्ठा होता। अगर उसी से थोड़ी वैसा थोड़ा। जिला जालना में साउंड लाइट और जनरेटर एसोसिएशन की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें हुकूमत की जानिब से साउंड सिस्टम पर लगाई गई पाबंदी के सबब दरपेश मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। मज़कूरा कारोबार से जुड़े ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से साउंड सिस्टम पर लगाई गई पाबंदियों पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई अफराद ने कर्ज लेकर ये कारोबार शुरू किया था और उनका गुजर बसर इसी पर है। अचानक पाबंदी की वजह से मुतादिद खानदान माली बहरान का शिकार हो गए। हालात से परेशान होकर एक ताजिर ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में कहा कि अगर कारोबार बंद हो गया तो वो क्या करे। हालात इतने खराब है कि दिल तो करता है कि ATM मशीन तोड़कर अपनी गुजर बसर का सामान कर ले। इस ताजिर ने मुतालिबा किया कि अगर हुकूमत उन्हें 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर नौकरी दे दे तो वो अपना ये कारोबार बंद कर देंगे। लिहाजा ये तय पाया कि हुकूमत से मुतालिबा किया जाए कि सूती आलूदगी कानून 2000 के मुताबिक उन्हें साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो उन्हें इसकी वजूहात तहरीरी तौर पर बताई जाए। आवाज़ की सतह जांचने के लिए पुलिस महकमे के पास मौजूद आलात की मरम्मत करवाई जाए। मीटिंग के दौरान कई अफराद ने सियासी कायदीन पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि इंतखाबात के दौरान तो साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब उन लोगों की रोज़ी रोटी की बात आती है तो मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी जाती है। एक ताजिर ने सियासी कायदीन के रवैये पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक भी MP MLA इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन लोगों ने इस बात का फैसला किया कि जब तक साउंड सिस्टम आयत पाबंदियाँ हटाई नहीं जाती तब तक वो लोग सियासी प्रोग्राम में साउंड सिस्टम किराए पर नहीं देंगे। उनका कहना है कि अगर हुकूमत इनके मसाइल और मुतालिबात नज़रअंदाज करती है तो एहतजाज, मोर्चा और ज़रूरत पड़ने पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। इस मीटिंग में एडवोकेट रीमा खरात ने ताजिरों की कानूनी पहलुओं पर रहनुमाई की। इस मीटिंग में संदीप खरात समेत एसोसिएशन के ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल हुए। 50 रुपये आम्हाला महिन्याने शासनाने नोकऱ्या द्या, साऊंड सिस्टम बंद, आम्हीच नाही पण साऊंड सिस्टम जर बंद झालं तर त्याच्या
त्याला 3 कारण आहेत. नंबर 1, मी घनसावंगी तालुक्यातला आहे, माझ्या शेजारी गणखडी आहे, तिथली वळ बंद होईल 100% सांगतो. तिथला साऊंड सिस्टीम जर झालं तिथली वळ बंद होईल, तिथला मटका बंद होईल, तिथला क्लब चालू होईल. आणि जर नाही झाला ना मग मला बोला तुम्ही कसं ट्रॅक्टर हातात वळून मी बघतो मग सांगा. पोलिसांचा फक्त साऊंड सिस्टम दिसतं, बाकीचं कसं काय दिसत नाही. आमचा बंद, तुमचं बंद, सगळंच बंद. आणि एक विनंती पुन्हा आरटीओ साहेबाला एक सांगा, ते बी काय करते धडाधड आमच्या गाड्या धरतात. 50,000 ते 1 लाख कुठून द्यायचे, सुपारी 20,000ची 50,000 द्यायची. मॅडम कसं आहे, आम्ही ग्रामीण भागातले लोक आहेत, आम्ही कधी काही तोंड वर करीत नाही, पण नाही इला आमचं तोंड वर करा टाइम जालना जिल्ह्याला आल्या नाही. याच्यानंतर जर आमच्या जर आता हे पोरं जर पांगले ना, हे कोणाचंच ऐकणार नाही. त्याच्यामुळे तुमच्या हाताने आता तुम्ही एक वेळेस याच्यावर लक्ष द्या. तसं जर बघितलं, या ठिकाणी जवळपास 300-400 साऊंडवाले एकत्र आलेले आहे. प्रत्येक साऊंडची जर तुम्ही किंमत बघितली तर जवळपास 35 ते 40 लाख रुपयाचा एक साऊंड आहे. आणि प्रत्येक साऊंड मागे जवळपास 8 ते 10 परिवार एकत्र येऊन काम करतात. जर साऊंडवर बंदी आली तर जवळपास आपल्या ग्रामीण भागामधून आणि जिल्ह्याभरामध्ये 8 परिवार उपासमारीची वेळ या ठिकाणी येणार आहे. सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की या अगोदर साऊंड चालत होता आणि या अगोदर साऊंड चालत असताना आम्ही प्रशासनाच्या सूचनेचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन केलेले नाही आणि यानंतर सुद्धा करणार नाही. आम्ही संघटनेच्या वतीने एक निर्णय घेतलेला आहे. प्रशासन आम्हाला जो निर्णय ठरवून दिला जाईल त्या निर्णयाचं आम्ही पालन करू आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला साऊंड चालवण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने परमिशन मिळेल अशी आम्ही शासनाकडे विनंती करणार आहोत. वास्तविक पाहता हे जे बंदी म्हणतात, खऱ्या अर्थानं डीजेवर बंदी आलेली नाहीये. फक्त सुप्रीम कोर्टाचा आदेश होता की डीजे मुक्त गणेश उत्सव व्हावा म्हणून. वास्तविक पाहता कुठल्याही स्वरूपाची बंदी आलेली नाही. मात्र पोलीस प्रशासन ही दादागिरी करत आहे बंदी आहे म्हणून. म्हणजे जेव्हा हे SP वगैरे यांना भेटतात तेव्हा SP सांगतात की ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या 75 डेसिबल मध्ये तुम्ही डीजे वाजवू शकता. आणि जेव्हा पोलीस प्रशासनाकडे PI कडे जेव्हा जातात हे आणि परमिशन मागतात तेव्हा त्यांना हेतुपुरस्सर परमिशन दिल्या जात नाही. का तर म्हणे लोकांना त्रास होतो. आता इथे असंख्य डीजे व्यावसायिक पूर्ण जालना जिल्ह्याचे डीजे व्यावसायिक आलेले आहेत आणि प्रत्येक डीजे व्यावसायिकांशी आमचं बोलणं झालेलं आहे. डीजे व्यावसायिकांना आम्ही विचारले की तुम्ही कंटिन्यू जर डीजे व्यवसायामध्ये आहात तर सर्वप्रथम तिथे तर तुम्हीच असता. तुम्हाला किती लोकांना आतापर्यंत मेडिकल प्रॉब्लेम झालेले आहेत? कुठल्या डीजे व्यावसायिकांना प्रॉब्लेम झालेले नाहीत आतापर्यंत. आणि डीजेच्या वाजवण्यामुळे जर प्रॉब्लेम येत असतील काही प्रमाणात तर मला एक सांगा की हे जे गुटखा माफिया चाललेला आहे, हे गुटख्याने पूर्ण शहर पूर्ण महाराष्ट्र ग्रासलेला आहे. असं असताना वारंवार मी स्वतः SP कडे IG कडे वारंवार मागणी केलेली आहे. मात्र जे जन्म उत्सवापासून अगदी प्रत्येक उत्सव साजरा करतात अशा उत्सव साजरा करणाऱ्यांना जो काही विरोध प्रशासनामार्फत केला जातोय हा विरोध अतिशय चुकीचा आहे. अक्षरशः डीजे व्यावसायिकाकडे आरोपी म्हणूनच पाहिला जातो की हे कुख्यात आरोपी दिसतात त्यांना. आणि म्हणून आम्ही SP साहेबांना भेटणार आहोत. SP साहेबांना भेटून त्यांना सगळे प्रश्न मांडणार आहोत की तुम्ही आम्हाला लेखी स्वरूपात द्या. जर ह्यांचा आवाज मोठा असेल तर डेसिबल मध्ये बसत नसेल तर तुम्ही त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करा. आणि जर आम्हाला डेसिबल वाढून घ्यायचे त्यासाठी आम्ही कोर्टात जाऊ. परंतु या साऊंडवाल्याचा साऊंड होणं गरजेचं होतं. यांचा आवाज प्रशासनाच्या कानापर्यंत सुद्धा पोहोचवणं गरजेचं होतं. मीटर में छेड़छाड़ करके गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले 35 अफराद के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए हैं. ये इत्तला महावितरण इंतजामिया से मौसूल हुई है. बिजली सप्लाइंग कंपनी की जानिब से मौसूला इत्तला के मुताबिक जांच मुहिम के दौरान नारेगांव इलाके में 32 सारिफिन बिजली चोरी करते पाए गए. इन तमाम सारिफिन ने महावितरण कंपनी को तकरीबन 6,49,960 रुपयों का नुकसान किया और जब उनसे ये रकम अदा करने को कहा गया तो वाजिबात और तस्फिया फ़ीस अदा करने से गरीज किया. इसी तरह जय भवानी नगर की अंजनाबाई विलास देंगे ने 15,941 रुपये की बिजली चोरी की. कुंजेफल इलाके में 2 सारिफिन जदीद मीटर में छेड़छाड़ करते पकड़े गए. संतोष रामदास घोशिंगे और जयश्री अनिल तिरघोड़े ने भी लाखों के बकाया बिल और तस्फिया फीस अदा नहीं की. लिहाजा सिडको और चिकलथाना पुलिस स्टेशन में मस्कुरा सारिफिन के खिलाफ बिजली चोरी के केस दर्ज करवाए गए. जालना में एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ती की गाड़ी पर हमला किया गया. इत्तला है कि हमला मराठा समाज के कारकुनों ने किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इत्तला के मुताबिक एडवोकेट सदावर्ते धनगर समाज की जानिब से शुरू की गई भूख हड़ताल के मकाम पहुंचने के लिए मुंबई से समृद्धि हाईवे के रास्ते जालना आए थे. काकड़े पेट्रोल पंप से करीब
मराठा समाज के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर जमकर पथराव किया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से एडवोकेट सदावर्ते महफूज रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और एडवोकेट सदावर्ते को सख्त सिक्योरिटी में धरने के मकाम तक रवाना किया। इस वाक़े के बाद मराठा समाज के नुमाइंदे विश्व भारती रूखे पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदावर्ते को महाराष्ट्र भर में कहीं पर भी घूमने नहीं दिया जाएगा। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। गणवृत्त सदैवरतीच फक्त पोलीस प्रशासनामुळे जो आज वाचला, उद्या जर ते असाच या मराठ्याचा दोष करीत राहिला तर भविष्यात काळात त्याला ना महाराष्ट्रात कुठेही हिंडला तर आम्ही सर्व मराठे त्याच्या पाठलाग करून त्याचा महाराष्ट्र बंद अशी हाक देणार आहे। कारण आमचा कोणताही आमचा लढा कोणत्या विरोधात नसून आमच्या स्वतःच्या हक्कासाठी, आमच्या लेकराबाळाच्या हक्कासाठी आणि आम्हीचं जे होतं आरक्षण होतं हैदराबाद गॅजेटमध्ये तेच आम्ही मागत होतो। कोणताही आम्ही सरकारला शिल्लक काही मागित नव्हतो। कारण आमचं हैदराबाद संस्थान हे हैदराबादमध्ये असं विलीन होतं पहिलं 1960 ला, ते महाराष्ट्रात विनाशर्त आलं। त्यावेळेस आम्ही कुणबीच त्या नोंदी आजही कुणबी नोंदी आहे त्याचप्रमाणे आम्ही आरक्षण मागितले। परंतु शे सदावर्ते यासारखे नालायक, छगन भुजबळ सारखे नालायक लोक विनाकारण आम्हाला बेवचून आमच्या योद्ध्याला विनाकारण खालीवर शब्द बोलतात, समाजाविषयी अपशब्द बोलतात। याचा राग धरून आम्ही याला सदावर्तेला कदापि सोडणार नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर शहर में मुनक्किद किया गया पॉक्सो कानून से मुतालिक बेदारी वर्कशॉप। कानून की पेचीदगियों से मुतालिक माहिरीन ने की हाजिरीन की रहनुमाई। ताल्लुका के न्यूपुर में हुई बादल फटने जैसी बरसात। डैम ओवरफ्लो हो जाने से लाखों रुपये मालियत की मछलियां बह निकली तालाब से, मच्छरों का हुआ भारी नुकसान। ताल्लुका सिल्लोड में भी कोल्हापुरी तालाब की तरफ की हिफाजती दीवार हो गई मुनहदिम, मगर हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से कोई ना आने पर मुतासिरा किसान हो गए नाराज। आखिरकार रंग लाई फुलंबरी की रुकन असेंबली अनुराधा चौहान की कोशिशें। गोदावरी पाटबंधारे रेगुलेटरी कमेटी ने दी ताल्लुके में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2217 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का मसला हल होने का इम्कान, किसानों में खुशी की लहर। और एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ती की गाड़ी पर किया गया जमकर पथराव, गाड़ी को पहुंचा नुकसान मगर खुशकिस्मती से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। पथराव करने वाले मराठा कारकुनान पुलिस की हिरासत में। एडवोकेट सदावर्ते को महाराष्ट्र में नहीं दिया जाएगा घूमने, मराठा कारकुनान ने दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।